तो चलिए हम जान लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर लॉन्ग डिस्टेंसेस पे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो उसके लिए हम जानेंगे बल्क फ्लो सिस्टम के बारे में। हमने अभी पिछले टॉपिक में ये बात की थी कि डिफ्यूजन के प्रोसेस को हम लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उसका रीज़न यही होता है कि जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, यानी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बहुत धीरे से मूव करते हैं। और अगर हम बात करें एक मॉलिक्यूल की, तो एक मॉलिक्यूल को मूव करने में यानी डिफ्यूज होने में 2.5 सेकेंड्स लगते हैं। और अगर हम सारे ही मॉलिक्यूल्स की बात करें और प्लांट्स के अंदर लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर कई साल लग जाएंगे। और इसलिए हम डिफ्यूजन के प्रोसेस को प्लांट्स के अंदर लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रांसपोर्टेशन में नहीं देखते। तो इसलिए प्लांट्स के अंदर एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिसकी मदद से वहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसे हम कहते हैं बल्क फ्लो सिस्टम। अब इस बल्क फ्लो सिस्टम का क्या मतलब होता है? यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स एक ही बारी में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स एक ही बारी में जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो बेसिकली यहाँ पर होते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में हम आगे भी जानेंगे। और डिफ्यूजन की तरह यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग मूव नहीं करते, यानी डिफ्यूजन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, उनका जो मूवमेंट होता है। लेकिन बल्क फ्लो सिस्टम के अंदर सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक साथ मूव करते हैं, और यही रीज़न होता है कि लॉन्ग डिस्टेंसेस पे मॉलिक्यूल्स को आसानी से ट्रांसपोर्ट यहाँ पर कराया जाता है। हमने ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की अभी बात की थी, तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो दो तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपके सामने ये एग्जाम्पल दिखाया हुआ है एक फायर होज का। यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो सोर्स से बेसिकली मॉलिक्यूल्स को पुश किया जाता है। और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिखाया है वो एक स्ट्रॉ से सक्शन दिखाया हुआ है। तो यहाँ नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सिंक की तरफ पुल किया जाता है। अब इस सोर्स और सिंक के बारे में हम और अच्छे से आगे जानेंगे। और इसी बल्क फ्लो सिस्टम को हम प्लांट्स के अंदर ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन के अंदर वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इनकी मदद करते हैं ये जाइलम और फ्लोएम नाम के कंडक्टिंग टिश्यूज। इनके बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी जाना होगा कि जो जाइलम होता है वो कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स को रूट से बाकी के प्लांट के पार्ट्स में। और अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो जो फ्लोएम होते हैं वो लीव्स के अंदर जो भी फूड प्रोड्यूस होता है उसको वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में।